आज हम लोग कूलम्ब्स लॉ के बारे में पढ़ेंगे। ये मेरा पहला वीडियो है और इसी तरह से हम अब डेरिवेशंस के अभी सीरीज इस चैनल पे आएगा रेगुलर। तो जो इम्पोर्टेंट है, जो बोर्ड में एग्ज़ाम में कई बार पूछा गया है, वही सारे डेरिवेशन हम लोग यहाँ करेंगे। तो आज हम लोग कूलम्ब्स लॉ को के बारे में जानते हैं कि कूलम्ब्स लॉ को पढ़ेंगे कि होता क्या है। कूलम्ब्स लॉ एक फंडामेंटल प्रिंसिपल है जो दो चार्ज ऑब्जेक्ट के बीच में लगने वाले फोर्स को बताता है या डिस्क्राइब करता है। ये लॉ कहता है कि दो पॉइंट चार्जेस के बीच का फोर्स उनके चार्जेस के प्रोडक्ट के प्रोपोर्शनल होता है और उनके बीच की दूरी के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इसी चीज़ को जब हम इंग्लिश में लिखते हैं तो हम लिखते हैं कि कूलम्ब्स लॉ states that the force of attraction and repulsion between two charged body is directly proportional to the product of their charges and inversely proportional to the square of the distance between them। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास दो चार्जेस हैं, एक है Q1 दूसरा Q2। इसके बीच का जो डिस्टेंस है वो है R। तो इस एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन के हिसाब से जो इसका डेफिनेशन है कूलम्ब्स लॉ का, उसके हिसाब से जो फोर्स होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा Q1 Q2 के प्रोडक्ट के, और जो फोर्स होगा वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा R उसके डिस्टेंस के स्क्वायर के। तो इसका डिस्टेंस R है तो R के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गया। इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर 1, इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर 2। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है कि जब हम चार्जेस को बढ़ाएंगे तो फोर्स भी हमारा बढ़ेगा, और इन्वर्सली का मतलब होता है उल्टा। जैसे हम किसी एक को बढ़ाएंगे, जैसे डिस्टेंस को अगर हम बढ़ाते हैं तो चार्ज हमारा घट जाता है। जैसे डिस्टेंस को अगर हम बढ़ाएंगे तो फोर्स उसके दुगुना घटेगा। जैसे अगर हम डिस्टेंस को दुगुना बढ़ा देते हैं तो फोर्स 4 गुना घट जाएगा। अब इस दोनों इक्वेशन को अगर हम ऐड करते हैं, ऑन एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट, हम पाते हैं कि जब इस दोनों को ऐड कर देंगे तो F इक्वल टू हो जाएगा Q1 F प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 और नीचे में R²। जब इसको ऐड करेंगे तो ऊपर में Q1 Q2 है तो ऊपर में Q1 Q2 आ गया, नीचे में R² है तो R² आ गया। अब अगर हम प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं तो एक कांस्टेंट लगाएंगे जिसको हम ये कांस्टेंट K होता है, और इसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट Q1 Q2 बाई R²। ठीक है, इस K को अगर हम फर्दर एक्सपेंड करते हैं तो हम लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। K को हम एक्सपेंड करके कैसे लिख सकते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसमें जो K को क्या हम बोलेंगे, जहाँ K को हम बोलेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट। इसका जो वैल्यू होता है K का वो होता है 9 × 10⁹
कूलम का स्क्वायर पर न्यूटन मीटर का स्क्वायर। इसमें जो एप्सिलॉन नॉट होता है इसको हम बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, और इसका वैल्यू होता है 8.85 इंटू 10⁻⁻12 न्यूटन मीटर का स्क्वायर पर कूलम का स्क्वायर। तो यहाँ तक यही हो गया, इसका कूलम्स लॉ है, इसका डेरिवेशन यही हो गया, यही इतना ही आपको करना है और उसके बाद ये सभी चीज़ें आपको लिख देना है। थैंक यू।